मैंने सबकी सुनी और अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। एक हफ़्ता पहले एक प्रोग्राम वहाँ पर पाकिस्तान से हम टीवी पे नशर हो रहा था, जिसमें एक एक्टिविस्ट टाइप वकील नुमा कोई शख्सियत उन्होंने बुला के बिठाई हुई थी और दोनों एंकर्स जो हैं वो जी जी और हाँ हाँ में उसके साथ मसरूफ़ थे। मैं उस शख्सियत की तरफ बाद में आता हूँ, पहले मैं उन होस्ट्स की बात कर लूँ। जहाँ तक पाकिस्तान के मौजूदा मेन स्ट्रीम मीडियम के होस्ट्स का ताल्लुक़ है, उनका मयार या उनकी क्वालिफ़िकेशन कभी भी ये नहीं होती कि वो अपने प्रोफेशन में किस हद तक प्रोफेशनली साउंड नॉलेज रखते हैं और उनकी गिरफ्त हालात हाज़रा पर या उन मौज़ूआत पर कितनी है जिन पर वो बात करने लगे हैं। इसके अलावा एक तीसरी चीज़ भी चाहिए होती है किसी भी प्रोग्राम के होस्ट को, वो ये कि पंजाबी में कहते हैं कि बूवे ते आई जंज ते विन्नो कुड़ी दे कान। जिस वक्त बारात आ के बैठ जाती है उस वक्त कान छिदवाने और जेवर पहनाने के लिए कान छिदवाने का मौका नहीं होता। होस्ट को 20-30 साल पहले से पढ़ना पड़ता है, उसको ज़िंदगी इस ढंग से और इस तौर से करनी पड़ती है कि वो गुज़रो ना इस तरह के तमाशा नहीं हूँ मैं का मिसदाक या उसकी चलती फिरती तस्वीर हो, और वो चीज़ों को अपने ढंग और अपने ढब से देखने का ज़ौक़ भी रखता हो। ये और इससे फिर उसके साथ प्रोफेशनल तालीम और ये सारी चीज़ें जब मिक्सअप हो के तो फिर वो एक होस्ट बनाती हैं। फिर वो दुनिया में जब भी किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने किसी बंदे को आगे करना हो या बंदी को, मर्द या औरत को, तो वो इन चीज़ों को देखते हैं। और ये तो एक आम प्रैक्टिस है कि जिस मौजू पर उन्होंने बात करनी होती है उसका उन्होंने फ्रेश हैंड उसी वक्त भी कुछ मुताला किया हुआ होता है। ये तकरीबन उससे आ रही हैं मदूदे चंद लोगों को छोड़कर, और इनका मयार ये है कि ये फिगर और शक्ल को देख के और उसकी एज ब्रैकेट को देख के तो उसका इंतखाब करते हैं, अगर कहीं इंतखाब करने की नौबत आ जाए तो। अदरवाइज़ ये ज़्यादातर सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस और मीडिया हाउसेस को कहीं से रेफरेंस आते हैं कि फ़लाँ का भतीजा, फ़लाँ का बेटा, फ़लाँ की बेटी, फ़लाँ, बल्कि ये तो बड़े मुअज़्ज़ज़ रिश्ते हैं, फ़लाँ की पसंदीदा या फ़लाँ का पसंदीदा जो है उसको भी चांस दिया जाए, उसको मौका दिया जाए। और फिर वहाँ से वो सीढ़ी लगा के चढ़ते हैं और उसके बाद उनके लिए पैरों तले जो कुछ भी आके मसला जाए, चाहे वो आपकी अपनी शख्सियत हो, चाहे वो किसी का किरदार हो, चाहे वो किसी की रेप्यूट हो या उनकी अपनी अक्ल सलीम और ज़मीर हो, वो सारे कुछ को रौंद के उनके सामने एक ही टारगेट होता है कि हमने सीढ़ी के 4 डंडे और ऊपर कैसे चढ़ने हैं। ये मैंने बता दिया, इसमें किसी हलाल हराम की या किसी ख़ास तबके की कोई कैद नहीं है। ये आलमोस्ट एक वतीरा है। अब इस वतीरे में अगर इत्तफाक से उनकी किस्मत यावरी करे और उनको तरक्की करने, उनके ख्याल में जो कोट एंड कोट तरक्की करने और वो सीढ़ी के डंडे ऊपर चढ़ने में अहमदियों के मामले में कोई बात हो तो वो एक हॉट केक है और वो मिठे चौल हैं पंजाबी में। क्यों? इसलिए कि
हुकूमत और रियासत भी चुप साधेगी। पैमरा जिसको बात बात पे नोटिस लेना आता है, वो उस मामले में कभी भी नोटिस नहीं लेंगे। वजह क्या? जिस दिन पैमरा ने नोटिस ले लिया किसी ऐसी बात का, तो पैमरा जिस खोंटे पे अटका हुआ है वो तो रियासत और हुकूमत का है। अब अगर वो किसी अहमदिया हवाले से बद तहजीबी और खिलाफ वाक़या इल्ज़ाम तराशी और बल्कि दुश्नाम तराजी के ऊपर नोटिस लेता है पैमरा अपने उसूलों के मुताबिक, तो जिस वक्त कुत्ता चीकी का आगे से माहौल पैदा होगा तो रियासत उसके पीछे से पेडेस्टल खींच लेगी, नीचे से सीढ़ी खींच लेगी। लिहाजा पैमरा को जानते बूझते हुए भी ये जुर्रत नहीं होती। और ये बात सिर्फ पैमरा पे बस नहीं है, ये बात ज़िलों के DPOs के ऊपर भी उतनी ही एप्लीकेबल है, ये सूबों के चीफ सेक्रेटरीज़ के ऊपर भी उतनी ही एप्लीकेबल है, और ये बात अदलिया के जजों के ऊपर भी उसी तरह से एप्लीकेबल है।